Hello students, and we are just welcoming you at the PrepMed YouTube channel. हमने जो है कॉन्टिन्यूटी करी थी अपनी प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस की, तो आज जो है हम वही करने वाले हैं और जो टॉपिक आपके सामने है दैट इज गैसियस स्टेट। हमने जो है फर्स्ट शुरू करा था जीओसी ऑर्गेनिक से, फिर हमने थर्मोडायनेमिक्स करा। अब हम करने वाले हैं गैसियस स्टेट, जो स्टेट ऑफ मैटर का इम्पोर्टेंट एक बोलो सब पार्ट है। इसमें लिक्विड स्टेट भी आता है, सॉलिड स्टेट भी आता है, वो हम नेक्स्ट आगे वाले सेशंस में कवर करेंगे। लेकिन आज हम जो भी क्वेश्चंस को लाएंगे वो सारा गैसियस स्टेट में आएगा। तो आई वांट आप जल्दी जल्दी जो है कनेक्ट हो जाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज सेशन को जब एंड तक देखोगे तो अंडरस्टैंडिंग अपनी स्पीड और क्वेश्चन को आप समझ पाओगे कि कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है। बिकॉज हमें कई बार जो है क्वेश्चन आता है लेकिन हम करेक्टली मार्क नहीं करते। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन को गलती से जो है कुछ और टिक कर आते हैं, तो वो मिस्टेक आपके साथ ना हो, इसी के लिए ये पूरा जो है नीट के प्रीवियस ईयर को लाया गया है। ओके एवरीवन, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो इस पूरे यूनिट में गैसियस स्टेट में ऐसा क्या है, गैसियस स्टेट में आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिससे आप ये कर पाओगे डिफरेंशिएट कि ये टॉपिक की वेटेज जो इन टॉपिक से बढ़ जाती है। इसमें क्या क्या आता है, चार्ल्स लॉ आ जाता है, आपके पास बॉयल्स लॉ आ जाता है, फिर एवोगैड्रोस लॉ एंड गे-लुसाक लॉ। इसमें कहीं ना कहीं रिलेशन आप देखते हो प्रेशर वॉल्यूम का, प्रेशर टेम्परेचर का, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का, एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। ये रिलेशन जो है लॉज के थ्रू आपको करना है। इनके प्लीज आप ध्यान रखना कि आपको ग्राफ स्टडी करनी है, प्लस इनके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में, ये प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए। राइट, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज अ काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। इसमें आप बात करोगे कि जो थ्योरी है उसके पोस्टुलेट्स हो गए, इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इसके बेस में आप लिक्विफैक्शन के बारे में बता पाओगे, एंड ऑल्सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, ये जेड मेरे पास तीन तरीके से होती है, जेड ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। और कैसे एक रियल गैस आइडियली बिहेव करती है, डेविएशन शो करती है, ये भी आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से पता लगेगा। तो इस टॉपिक को करके जाना भूलना नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट जो है वेटेज वाले टॉपिक है जिसको पढ़ना है। राइट, तो लेट्स बिगिन। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट जो आपके पास दिख रहा है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफिकल वे में अंडरस्टैंडिंग है। क्वेश्चन से इन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर, तो आपके पास Z जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है और प्रेशर आपके पास x एक्सिस में है। आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हो तो प्लीज एक चीज समझना कि जैसे ये ग्राफ आपको याद हो गया तो ये बात याद रखना कि जो ऊपर वाला स्लोप है ये ग्रेटर देन 1 होगा। ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है पैरेलल टू x एक्सिस, दैट मींस z इक्वल टू 1, और जब ये कोई नीचे से जाती है तो दैट मींस z लेस देन 1। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्मली अट्रैक्शन और रिपल्शन की, बिकॉज एक गैस के अंदर एटम्स है, एटम्स में इंटरैक्शन होती है, वो इंटरैक्शन या तो अट्रैक्टिव होगी या तो रिपल्सिव होगी, जो डिपेंड करती है एनर्जी में, डिस्टेंसेस में। जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है और ये ग्राफ जो है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस तरह का ग्राफ आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। इससे क्या आपको सिग्निफिकेंस मिलती है कि ऊपर वाले में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट है, ठीक है, एंड नीचे वाले में अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डोमिनेंट है। एंड इससे ये भी आइडिया मिल जाएगा कि जो Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, जिसे हम कहते हैं PV/RT, इससे आपको ये पता लग गया कि जो ऊपर वाले पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसमें मेरे पास जो है हाई प्रेशर होगा, ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें क्या है, लो प्रेशर होगा। एंड हाई प्रेशर, लो प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर जब होगा तो यहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन होगी, ठीक है, एंड जब लो प्रेशर होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होना पसंद करेगा। ये प्लीज सिग्निफिकेंट समझो। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन से दैट एट हाई प्रेशर गैस बी बिहेव्स एज नॉन आइडियल। तो ये याद रखना कि जब कोई गैस को आइडियली बिहेव करना है, कोई रियल गैस, तो वो कोशिश करता है कि Z इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। एंड व्हेन आई हैव हाई प्रेशर दैट मींस Z मोर देन 1, B ये रहा, तो ये ऑब्वियसली आइडियल नहीं है, ये क्या है, डेविएशन शो कर रहा है। ये प्लीज याद रखो, Z मोर देन 1, Z लेस देन 1, दोनों में डेविएशन है, दे आर नॉट बिहेविंग एज आइडियली। तो हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, देन ओनली द वे आपकी गैस आइडियली बिहेव करे। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे आंसर के अकॉर्डिंग चल रहा है। कुछ और जो है ऑप्शन देखते हैं। एट लो प्रेशर गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस, बी तो ऊपर स्लोप में आ रहा है लेकिन यहाँ तो हाई प्रेशर है, तो ये तो गलत हुआ। अब है थर्ड ऑप्शन कि एट लो प्रेशर गैस ए बिहेव्स एज आइडियल, नहीं, बिकॉज आपके पास ये भी आइडिया मिल पा रहा है कि ए जो है वो हाई प्रेशर में है, हाई प्रेशर में मेरे पास क्या है, वो एक रियल गैस की तरह बिहेव करेगा, आइडियली नहीं करेगा, तो ये भी गलत है। और सी वाला मेरे पास जो है, सी वाला गैस आप देख रहे हो ऑप्शन फोर्थ में, एट लो प्रेशर गैस सी बिहेव्स एज आइडियल गैस, तो ये भी मेरे पास जो है इनकरेक्ट है। तो ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप इट्स क्लियर। आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी रिलेट करनी पड़ेगी एटम्स की इंटरैक्शन के बीच में, राइट। लेट्स मूव अहेड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ये भी बहुत मिलता जुलता है, आप देख पा रहे हो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्वेश्चन सेज अ गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये रियल गैस है, would be most likely to obey the ideal gas at, ये प्लीज याद रखो, ये अगर हम बात कर रहे हैं रियल गैसेस की, ठीक है, तो रियल गैस हमेशा आइडियली बिहेव करती है, ठीक है, जब मेरे पास हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो। अब हम चूज करते हैं हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कहाँ है, तो इन सब में से आपको आइडिया मिलेगा कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है जब भी कोई गैस को आपको आइडियली बिहेव करना है और इनिशियली वो रियल होना चाहिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक रियल गैस है, आइडियली बिहेव करेगी एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर में। इसकी थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग जब पूरे पोस्टुलेट पढ़ोगे तो आपको आराम से इसके रीजन के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसके लिए तो आपको ग्राफ करना है, ये जो ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये ग्राफ आपको समझना है। ये जो आपको PV बाय RT ये होता है आपका Z या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, इसको आप P के रिस्पेक्ट मतलब प्रेशर के रिस्पेक्ट में चेंजेस देख रहे हो। अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है मतलब Z जो है वो मेरे पास इक्वल टू 1 है, ऊपर वाले पार्ट में आप देख पा रहे हो कि Z मोर देन 1 है और नीचे वाले पार्ट में लेस देन 1 है। अब क्या होता है, जब कोई गैस हाईली मेरे पास जो है अट्रैक्टिव फोर्स में जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है हाईली अट्रैक्शन हो, ठीक है, हाई अट्रैक्शन हो, और ये हाई अट्रैक्शन जो है ये मेरे पास कब होगा, जब Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 हो। और अट्रैक्शन से क्या आइडिया मिल रहा है कि वो पास आने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो पास होगा तो कोई गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होने के चांसेस, पॉसिबिलिटी वो भी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स लिक्विफैक्शन इंक्रीज होगा जैसी अट्रैक्शन बढ़ेगी, लेस देन 1 होगा। तो ये याद रखना कि जब हम बात करते आउट ऑफ ऑल द गैसेस, इनको नेमिंग भी करते हैं कि ये मेरे पास जो हाईली स्लोप में जा रहा है ये होता है NH3, ठीक है। फिर मेरे पास जो चेंजेस आप देख पा रहे हो दैट इज अबाउट योर CH4, ये क्या है, मीथेन है। फिर आपके पास कहीं ना कहीं H2 यहाँ पे मिल जाता है और ये क्या है, N2 है। तो इससे प्लीज आइडिया मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन जो है, आपने सुना होगा कि लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ही लो टेम्परेचर में होता है, और इससे आपको ये भी आइडिया मिल पा रहा होगा कि अगर हम अमोनिया की बात करें और लिक्विड की बात करें, लिक्विड नाइट्रोजन की, तो ज्यादा लिक्विफाइबल होने के चांसेस किसके होते हैं, अमोनिया के होते हैं, ठीक है, NH3 के होते हैं, ये याद रखना। एंड दैट इज वाई स्लोप में बहुत चेंज आ रहा है NH3 के, स्लोप में ज्यादा चेंज आ रहा है NH3 के, एंड दैट्स व्हाई
आउट ऑफ ऑल द ऑप्शन आई बिलीव इस पूरे ग्राफ को आप जो है समझ लो कि कैसे z के लेस देन होने से अट्रैक्शन बढ़ती है, ज्यादा लिक्विफैक्शन बढ़ती है, और इसी के साथ आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 NH3। ठीक है, तो यहाँ कोई भी डाउट क्वेरी जरूर होगा आपके पास, तो आई एडवाइज यू उनको प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि इफ यू हैव क्वेरी कि ये कैसे हुआ, तो डेफिनेटली उसका आंसर भी मिल जाएगा, बट ये अंडरस्टैंडिंग समझना ग्राफ के थ्रू, राइट। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, बिकॉज सेशन से अगर आपको आउटपुट मिलता है, आपको हेल्प मिलती है, तो हमें भी मोटिवेशन चाहिए, राइट। सो लेट्स मूव अहेड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये थोड़ा न्यूमेरिकली पार्ट है। इसमें क्या समझना है, इन अ कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर आपने जो है 96 जो है ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले लिया है, एंड आपने जो है नियॉन ले लिया है। इफ टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर इज 25 atm, याद रखना पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, इसे आप मेंशन करो कि पार्शियल प्रेशर ये है, इज इक्वल टू x, इसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट। अगर आप पार्शियल प्रेशर नियॉन का निकालना चाह रहे हो, तो आप मोल फ्रैक्शन नियॉन का लोगे और इसे मल्टीप्लाई करोगे टोटल मेरे पास जो कितना प्रेशर है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर। और गैसियस स्टेट में एक और थ्योरी आती है डेल्टन्स थ्योरी, उस डेल्टन्स थ्योरी को जरूर पढ़ना, जिसमें आप बात करोगे सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस दे शुड बी नॉन इंटरैक्टिव वन। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कैसे ये जो नियॉन और ऑक्सीजन है दे आर नॉन इंटरैक्टिंग वन। ठीक है, नियॉन एक आइडियल गैस है, एक मेरे पास जो है आइडियल गैस कभी रिएक्ट नहीं करती आपके ऑक्सीजन के साथ, ये याद रखना। ठीक है, न्यूक्लियर गैसेस है। तो यहाँ ऑब्जर्व कर पाओगे नेक्स्ट वन इनर्ट गैस को लेकर कि नियॉन का पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन जो है x से डिनोट करोगे, इसका मतलब क्या है, अगर आप नियॉन को ले रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अब ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स किससे बने हैं, मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड योर मोल्स ऑफ द नियॉन, राइट। ये मेरे पास है, तो लेट्स कंटिन्यू। एक बार हम मोल्स निकालते हैं। जो मोल्स ऑफ O2 है वो मेरे पास क्या है, मास ओवर मोलर मास। ठीक है, और क्योंकि ऑक्सीजन का है तो आपको मास यहाँ पे मेंशन करें 96, एंड मोलर मास जो है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एटम का मेरे पास जो है 16 होता है, क्योंकि ये O2 है दैट बिकम्स 32 ग्राम पर मोल, दैट बिकम्स 32। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ नियॉन के बारे में, तो नियॉन का मास दिया हुआ है 335, एंड साथ में इसका जो मोलर मास है वो है 20। तो आप इसी के साथ ऐड कर पाओगे कैसे, मेरे पास जो है 335 और 20 है। जल्दी जल्दी आप भी सॉल्व कर लीजिए। तो पार्शियल प्रेशर निकाला है नियॉन का, आपके पास मोल फ्रैक्शन क्या है 96 बाय 30, यस। तो लेट्स मूव अहेड। नियॉन के लिए आपके पास जो है मोल्स ये रहा, ठीक है। तो 335 बाय 20, 335 बाय 20 डिवाइड बाय आपके पास सम ऑफ द मोल्स ऑफ 96 बाय 32 प्लस 335 बाय 20, ये मेरे पास मोल्स क्या है दैट इज ऑफ द नियॉन, और ये मेरे पास टोटल है। ठीक है, और इन सभी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने टोटल प्रेशर से, दैट इज योर 25। तो फटाक से सॉल्व करो, जल्दी से न्यूमेरिकल देखते हैं आपका आंसर क्या आया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट, तो देखते हैं कि आंसर आपका आया है पार्शियल प्रेशर में, और इसी के साथ हम सॉल्व भी करेंगे। ऑलराइट, तो 20 डिवाइड करो तो ये कितना आ गया है 16.75, ये क्या है 16.75 प्लस मेरे पास जो है 96 डिवाइड बाय 32 दैट बिकम्स योर 3, एंड इसे मल्टीप्लाई करना है आपको 25 से। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए आप भी, और आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हो, राइट। ओके, तो अगर आपका आंसर आया है यहाँ पे 21.20, अगर आपका आंसर आया है ए ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, और इसका आंसर 21.20। अब यूनिट का ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या है, यूनिटलेस है, और ये आपने लिया है टोटल प्रेशर दैट इज द फॉर्म ऑफ ATM। तो मतलब ओवरऑल इसकी यूनिट क्या होगी, ATM रहेगी, बिकॉज आपने प्रेशर जो यहाँ पे लिया है वही यहाँ पे फाइनल यूनिट आएगी। So your answer is A option. I hope it's clear.
लेट्स मूव अहेड द नेक्स्ट वन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये सब कंप्रेसिबिलिटी से आ रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो कि कंप्रेसिबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है. विच इज द करेक्ट फॉर गैसेस शोइंग अट्रैक्शन. मैंने अभी बोला z जो है लेस देन 1. z लेस देन 1 का मतलब है pv बाय RT. ये मेरे पास लेस देन 1 है. pv मेरे पास यहाँ ले जाओ और ये मेरे पास RT ले लो. अब हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, आप देख पा रहे हो इस फॉर्मेट में, और इस फॉर्मेट का मतलब है आप dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर ले लो. क्या ले रहे हो? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. और आप dp के साथ डिफरेंशिएट करवा रहे हो. ठीक है. अगर आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे हो तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, और इस टर्म का आप डिफरेंशिएट लोगे. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड यू विल ऑब्जर्व इसी के साथ आपको ऐसी आंसर मिल जाएगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन है. क्या है? ऑप्शन नंबर सी. तो कंफ्यूजन मत रखना, ये सारे क्वेश्चन मिनटों में हो सकते हैं अगर आपने ध्यान से इनको, इनके कंसेप्ट को समझ लिया है तो. ठीक है, लेट्स मूव अहेड द नेक्स्ट वन. अब ये याद रखना, इसमें ए और बी ऐसे दो आप बोलो कि इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है. ये ए और बी का मतलब ये है कि आपका एक होता है आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैसेस के लिए होता है, बट हम चाहते हैं आपकी रियल गैसेस आइडियली बिहेव करें. इसके लिए हमने लिया वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल गैस इक्वेशन. एंड यही मेरे पास, अगर आपको याद होगा फॉर्मेट, तो ये कुछ ऐसा था. ठीक है, कुछ ऐसा था. V minus NB and nRT. ठीक है, ये पूरा जो है वैन डर वाल इक्वेशन है. अब इससे आपको आइडिया मिला कि जो A है वो प्रेशर के फॉर्म में ऐड हो रहा है, और जो B है वो वॉल्यूम में हो रहा है. और जब भी हम बात करते हैं आइडियल गैसेस की, कि एक रियल गैसेस में ऐसा क्या है जो आइडियल गैस के पास नहीं है, तो यहाँ पे दो चीजें आप ऑब्जर्व करोगे कि एक मेरे पास जो है वो है इंटरैक्शन, मतलब फोर्सेस. क्या है? फोर्सेस के बारे में. ठीक है, और एक मेरे पास क्या है? साइज. जो फोर्सेस है वो आपको A बताता है और साइज आपको B बताएगा. सो इट मींस व्हेन आई हैव करेक्शन फैक्टर A टू द आइडियल गैस इक्वेशन, इट कॉरेस्पॉन्ड कितने फोर्सेस है अट्रैक्शन के बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर के बारे में बात हो रहा है. हाई प्रेशर लोगे, मतलब हाई प्रेशर मतलब मॉलिक्यूल्स जो है बहुत क्लोज है, उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है. अगर आप ले रहे हो कि वो लो प्रेशर में है तो ऑब्वियसली उनके पास अट्रैक्शन कम होगी क्योंकि वो दूर दूर है. तो इसी से आपको समझना है कि प्रेशर एक ऐसी चीज है जो आपको ए के बारे में बताता है. ठीक है, जिससे आपको फोर्सेस के बारे में जानने को मिलता है. एंड ये बात भी नोट करना कि आइडियल गैसेस को हमने आइडियल इसलिए बोला है बिकॉज वी एज्यूम दे डू नॉट हैव एनी फोर्सेस. वी एज्यूम दे डू नॉट हैव एनी फोर्सेस. तो आई होप इट्स क्लियर. इसका आंसर क्या है? 4 है. ये चीजें मत भूलना, इसी से आपको सारे क्वेश्चन जो है मिनटों में हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट वन अगेन वी हैव द क्वेश्चन जहां हमने बात करी है फिर से कंप्रेसिबिलिटी. तो आप देख पा रहे हो प्रीवियस ईयर तो भरबार भरा हुआ है आपके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर टॉपिक से. इसको मत भूलना और हमेशा ही करके जाना. सो वी हैव दिस पार्ट. A gas at 350 Kelvin and 15 bar has molar volume. आपको पता है कि Z जो है इसे हम बोलते हैं PV by RT. इसे हम ये भी बोलते हैं कि V real और V आइडियल, ये भी एक फॉर्मूला है. ठीक है, ये प्लीज नोट कर लीजिए. अब हमने बोला कि जो मोलर वॉल्यूम है एक गैस का वो 20% जो है स्मॉलर है देन दैट ऑफ द आइडियल गैस. ठीक है, तो अगर वो 20% स्मॉलर है आइडियल गैस से, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि Z जो है, अगर हम बात करें 20% स्मॉलर देन आइडियल वन, तो इट मींस अगर वॉल्यूम में ये बात ले जाए तो रियल की कम होगी एज कंपेयर टू योर आइडियल वन. हमने क्या बोला है कि 20% कम है आइडियल गैस की कंपैरिजन में, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ द रियल वन वो एक्चुअली में कम है एज कंपेयर टू योर आइडियल. एंड इसी के साथ आपको कंफ्यूजन मिला कि Z जो है
वो लेस देन 1 हो जाएगा, बिकॉज जो वॉल्यूम है मेरे पास रियल की वो लेस है आपकी आइडल से, ठीक है। और z लेस देन 1 जब मैंने ग्राफ में आपको बताया था तो यही बोला था कि दैट वुड डोमिनेट अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। तो लेट्स शो कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ए तो नहीं है, ठीक है, इसमें तो रिपल्सिव होता है। इस वाले पार्ट में अगर आप देखो z मोर देन 1, ये एक कंक्लूजन सही है कि z मोर देन 1 में रिपल्सिव है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये नहीं चाहिए। फिर मेरे पास पार्ट क्या है, थर्ड वाला, तो थर्ड वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 मतलब सी वाला बिल्कुल करेक्ट है और फोर्थ वाला भी गलत है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि सारे कंसेप्ट क्या है, बहुत कनेक्टेड है, बहुत ही ज्यादा जो है यूजफुल है जब आप एक कंसेप्ट को दूसरे से रिलेट करोगे, राइट। तो इसी के साथ आई होप यू एंजॉय द सेशन। दैट सेशन कंक्लूड विद अ सेट ऑफ क्वेश्चन जो आपने देखा ज्यादातर जो है कंप्रेसिबिलिटी से आते हैं, ज्यादातर जो है आपके आइडल गैस इक्वेशन से आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, लॉस भी करना है। So thank you for your patient hearing, and if you have any doubt, you want कि मैं next topic भी इस पर लाऊं, तो do comment on the chat box, do comment on the given one, ताकि आपकी डाउट्स भी क्लियर हो। और अगर आप चाहते हो कि आगे सेशन में ये टॉपिक हम लाए, डिस्कशन करें कोई आपकी क्वेरी के साथ, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड स्टे ट्यून्ड।